हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हैं। लास्ट 4 महीने आपके पास हैं अभी, और लगभग 4 महीने हैं आपके पास, है ना। 4 महीने ज्यादा ही टाइम है वैसे तो। इन 4 महीनों के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, कैसे आप रिवाइज कर पाओगे, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी बात करके जाएंगे। ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम जो है वो बहुत कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ढंग से अगर एनसीईआरटी पढ़ के, पीसीबी की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के और ढंग से पढ़ के देखोगे क्वेश्चंस को, 2022 वाला पेपर देखोगे, तो आपको फील होगा कि यार इतना कोई टफ एग्जाम तो नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत हलवा एग्जाम है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, पूरी मैं तो कुछ पढ़ूंगा नहीं, उठ के जाऊंगा, मेरे तो तुक्के लग जाएंगे, ऐसा भी एग्जाम नहीं है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत ही अच्छी जो है। आइए एक एक चीज की बात करते हैं। जो अंतिम जो 4 महीने भी बचे हैं, इनके अंदर आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटे तो आपको स्टडी को देने ही पड़ेंगे, जो कि बहुत कम है, नॉमिनल चीज है। 4 से 5 घंटे नहीं दोगे, सीरियस वाली बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो, 10 मिनट पढ़ाई करी और फिर आपने 20 मिनट तक मोबाइल चला लिया, वो स्टडी नहीं है भाई। तो यहाँ पर आपको क्या है, टाइम देने की जरूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा आप कि सिलेबस आपका जनवरी 15 से पहले कंप्लीट हो जाए, है ना। जनवरी 15 से पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर अगला जो एक महीना बचेगा, फरवरी तक अगला जो एक महीना बचेगा, उसके अंदर आप क्या करो, मेक श्योर आप क्या करो, रिवीजन कर रहे हो उसके अंदर, है ना। तो अगला जो आपका एक महीना होता है, 15 जनवरी से, ठीक है, और 15 फरवरी तक आप क्या करो, रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। चलिए, मैं बात करूं यहाँ पर कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है और क्या सिलेबस है ना। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता कि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है। तो मैं आपको एक एक टॉपिक भी यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। सिलेबस कंप्लीट की मैं बात करूं तो सिलेबस में आपकी मेनली जो आपका पोर्शन आएगा वो राजस्थान के जीके से आएगा, राजस्थान के करंट अफेयर से आएगा। मेनली यही पोर्शन होगा जो आपका सिलेबस के अंदर जीके वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, है ना। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके भी दे रखा है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, मेजर जो पोर्शन रहेगा वो इन्हीं दो पॉइंट से रहेगा, राजस्थान जीके और राजस्थान का करंट अफेयर। भैया करंट अफेयर कितने कितने का पढ़ना है, तो मैंने कहा 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, उसके 8 महीने से पहले, उससे पहले का 8 महीने जो है उनका आपका कर लेना है कंप्लीट, जो है आपको करंट अफेयर जो पढ़ लेना है। ठीक है, कैसे कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर हम भी पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में आपको ऐप पे मिल जाएगा, अभी बात करेंगे उसके लिए। अच्छा, ये तो हो गया आपके राजस्थान जीके करंट अफेयर की। फिर बात करें, मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं पीसीबी की यहाँ पर बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके अंदर अभी अपना जो है सिलेबस बोर्ड की तरफ से नहीं आया, तो आप लोग क्या करना है, तो तक वेट करना है क्या। मैंने कहा नहीं कि वेट करना भाई। अब बोर्ड तो मान लो कि नवंबर दिसंबर में जाके क्या निकालेगा, सिलेबस निकालेगा, सिलेबस कंप्लीट थोड़ी होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, पीसीबी जो है पढ़नी तो है ही, तो कागे से पढ़नी है, उस तरीके से पढ़नी है कि सिलेबस में चेंज आए चाहे कुछ भी आए, अपन को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भैया, वो क्या है, मैंने कहा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यू एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 2018 का जो पेपर है वो देखते हो, 2018 में जो लेवल असिस्टेंट का पेपर हुआ था, अगर आप वो देखते हो तो आपको देखने के मिलेगा कि कई क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने कहा वो पेपर जो है आपका राजस्थान बोर्ड की बुक से भी बनाया गया है, लेकिन 2022 वाला पेपर आप देखोगे तो वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो उसके बाद से आपकी एनसीईआरटी से ही पेपर बनना ये तय हो गया है, क्योंकि राजस्थान की जो स्कूल्स है, राजस्थान बोर्ड के अंदर भी जो है आपका एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, फिर नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पीसीबी का सिलेबस जो है वो क्या बनता है, थोड़ा सा वो बता दीजिए हमें। मैंने कहा आइए बताता हूँ। जीके के अंदर जो सिलेबस दे रखा है वो एज इट इज रहेगा, है ना, इसके अंदर आपको मेजर बदलाव नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ आपको, एक बार जीके में आपको दिखा दूं, अगर जीके के अंदर आपको यही चीजें आपको पूछी जाएंगी, है ना, यहाँ मैं कहूँ यही चीजें आपको पूछी जाएंगी। राजस्थान का करंट अफेयर एक मेजर पोर्शन बनेगा, जो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, इसको इग्नोर आप बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपन बायोलॉजी के अंदर अपन आए, तो यहाँ पर क्या क्या देख रहा है, दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स दे रखे हैं, किसकी, एल्गी के दे रखे हैं, फंजाई के दे रखे हैं। अब फंजाई वाला चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर कहाँ पर है,
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर जीव जगत का वर्गीकरण, जो दूसरा चैप्टर है 11वीं क्लास के अंदर, उसके अंदर फंजाई है। ठीक है, तो उसको अपन को वहां से, ये थोड़ा फ्रेगमेंटेड सिलेबस है, अलग अलग टुकड़ों में दे रखा है, एक जगह से नहीं उठाया गया है, तो फंजाई वहां पर। लाइकेन भी दूसरे चैप्टर में है। बाकी आपके ये तीसरे चैप्टर के आ गए, सवाल हो गया आपका, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे कहां पर हैं आपके, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो थर्ड चैप्टर के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर। फिर आए अपन आगे मोर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, जो आवर्तबीजी पादपों की आकार की बात करूं, मोर्फोलॉजी और फ्लोवरिंग प्लांट्स की बात करें अपन, जो कि आपका चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ पढ़नी है आपको, फ्लावर और सीड के बारे में भी बात करनी है आपको। क्या यहाँ पर फैमिलीज वगैरह की बात करनी है? मैंने कहा नहीं दे रखी है, फैमिलीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो नहीं बात करनी है। प्लांट एनाटॉमी की मैं बात करूं, ठीक है, ये सिलेबस बता रहा हूं, क्या नहीं पढ़ना वो बताऊंगा। प्लांट एनाटॉमी की बात करूं तो टिश्यू दे रखा है आपको, मतलब उत्तक और उत्तक तंत्र दे रखा है, टिश्यू सिस्टम दे रखा है, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। अब ये जो द्वितीयक वृद्धि वाला जो टॉपिक है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो टॉपिक है, वो एनसीईआरटी से हट चुका है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। तो अगर आप जो है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो एक बार आप उसको साधारण पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, तो पढ़ अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो आप इसको, इस टॉपिक को, सेकेंडरी ग्रोथ को, जो प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में है, पादप शरीर के अंदर है, इसको आप एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी में, ये ओस्मोसिस वाला जो टॉपिक था, पहले हुआ करता था, जब एक चैप्टर हुआ करता था आपके सिलेबस के अंदर, आपके एनसीईआरटी में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नाम का। ठीक है, पादपों में परिवहन, अब वो खत्म हो गया, वो टॉपिक जो वो हट चुका है, वो चैप्टर हट चुका है, तो ओस्मोसिस आपको पढ़ना नहीं पढ़ना। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सेप नहीं पढ़ना, ट्रांसपायरेशन नहीं पढ़ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ना, क्योंकि एक तो चैप्टर है आपकी सिलेबस 11वीं क्लास के अंदर, फोटोसिंथेसिस नाम का, वो पढ़ना है आपको। रेस्पिरेशन है, बिल्कुल पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल है, पढ़ना है। तो ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये आपको स्किप करना, क्योंकि ये नई एनसीईआरटी में नहीं है। अगर भैया आप ये कह रहे हो कि ये नहीं है, तो करना क्या, अगर मान लो कल को सिलेबस आता है और उसके अंदर ये सारा सिलेबस आ जाता है, तो क्या करेंगे? मैंने कहा तब अपन पढ़ सकते हैं ना, अभी क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? मान लो कल को नहीं आया तो टाइम वेस्ट हो गया ना, इसलिए अभी अपन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो कि ये 100% चेंज होना है। लेकिन अगर इन केस नहीं हो चेंज, तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा बाद में अपन ओस्मोसिस कर सकते हैं ना। समझ में आई बात? अभी क्या पढ़ना वो देख लीजिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी फ्लो, बायोजियो केमिकल साइकिल, ये हट चुका है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो नहीं पढ़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी आपका है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है, जो नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी आपको करना है भाई, ठीक है, पूरा है आपका, बायोटेक्नोलॉजी करना है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ये वाला अब नहीं है ना, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स वाला जो टॉपिक है, वो अब एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये अपन को नहीं करना है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर की बात करूं, सेल स्ट्रक्चर करना है आपको। यहाँ पर आपको सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी, सेल वाला चैप्टर भी दे रखा है, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी दे रखा है, दोनों चैप्टर आपको दे रखे हैं। ठीक है, जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में आपके मेंडल्स के लॉ दे रखे हैं, जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो दे रखी है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये पांचवें चैप्टर के अंदर है, मतलब पांचवा, अभी चौथा चैप्टर हो गया है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो आपका फोर्थ चैप्टर हो गया है, जो मेंडल वाला चैप्टर है ना, 12वीं क्लास का एक चैप्टर है। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये पांचवा चैप्टर हो गया है, जो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें अपन, तो डीएनए और आरएनए वाला उसमें आ जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, क्रोमोसोम 6 डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर इन मैन, ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला वापस चौथे चैप्टर में आ गया है, तो ये दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रखा है। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम आपको पूरा दे रखा है, करना ही है। ठीक है, एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, आपका 11वीं क्लास के अंदर चौथा चैप्टर है। डाइजेशन की बात करूं, डाइजेशन आपका हट चुका है, डाइजेशन अब एनसीईआरटी से गायब हो चुका है, तो आपको डाइजेशन नहीं पढ़ना है। रेस्पिरेशन पढ़ना है, जो आपके इंसानों वाला रेस्पिरेशन, मानव वाला रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन पढ़ना है आपको, है ना, मानव के अंदर उत्सर्जन पढ़ना है। फिर बात करूं मैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये कहाँ आते थे? डाइजेशन वाले चैप्टर में आते थे, तो ये डाइजेशन वाला चैप्टर हट चुका, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में है। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी पढ़नी है, क्योंकि एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में है। चलिए, सर्कुलेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सर्कुलेशन वाला चैप्टर जो ब्लड वाला चैप्टर है, उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम जो आपकी हार्मोन्स वाला चैप्टर है, दोनों आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। फिर मैंने कहा आपके यहाँ पर देखा, आपको एक चीज देखने मिलेगी, ये एंटीजन एंटीबॉडीज, ये एंटीजन एंटीबॉडीज कहाँ पर है? 12वीं क्लास में एक चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उसके अंदर आपको ये एंटीजन एंटीबॉडी देखने को मिलेंगे, तो आपको वो वाला चैप्टर वहां से करना है। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपको करना है। अब यहाँ पर क्या चेंज आया है? आई ईयर,
आई ईयर जो है वो पहले एनसीईआरटी में हुआ करते थे, लेकिन अब आई और ईयर, आंख और कान की जो संरचना है वो एनसीईआरटी से हटा दी जा चुकी है। तो आपको अभी के लिए ये स्किप कर देने हैं, अभी के लिए आपको ये स्किप कर देते हैं। बाद में आप अगर सिलेबस में आते हैं तो अपन वापस कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप इसको छोड़ दो। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो आपकी मस्कुलर सिस्टम वाली एनसीईआरटी जब आप खोल के देखोगे तो उसमें जो है आपको आधा जो पार्ट है वो आपका मस्कुलर सिस्टम है, आधा वाला पार्ट जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, आधा आपका पेशीय तंत्र है। तो आपको सिर्फ पेशीय तंत्र करना है, तंत्रिका तंत्र नहीं करना है। ठीक है। फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका जनन वाला चैप्टर, मानव जनन के अंदर, इसमें आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको मानव जनन के बारे में बात करनी है। ठीक है। उसके अलावा मानव जनन तंत्र के बारे में और मानव रोगों के बारे में, मैंने दोनों चैप्टर यहाँ पर कंबाइन कर दिए गए हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला। उसके अलावा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, वो चैप्टर भी यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया गया, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया से बीमारी होने वाली बीमारियां पढ़नी है आपको, वायरस से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, हेलमिन से होने वाली, फंजाई से होने वाली, ये अलग अलग बीमारियां हैं, अपन बात करेंगे इनकी। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये आपकी इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, विकास वाला चैप्टर है, वो आपको पढ़ना ही है। यहाँ पर का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स है, ये पहले हुआ करता था आपके एनसीईआरटी में, अगर आपको याद है, एनिमल हैजबेंड्री ऐसा चैप्टर हुआ करता था, जिसके अंदर अपन एनिमल हैजबेंड्री, गाय भैंस इनके बारे में पढ़ते थे, मुर्गियों के बारे में पढ़ते थे, है ना। वो अब हट चुका है ना, अब ये हट चुका है, ये नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ये है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर मिलेगा, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एकदम आपकी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। अब आते हैं अपन, अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके लगभग 10 टॉपिक हैं। ठीक है। 10 टॉपिक्स में से आपके ये वाला जो आपका ट्रांजिस्टर वाला है ये नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, नहीं है अब, तो इसको आप एक बार स्किप कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर अपन आए तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों आपको पढ़ने हैं। फिर आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसको आप स्किप कर दीजिए क्योंकि एनसीईआरटी से गायब हो चुके हैं, तो एक बार इनके आगे आप स्किप कर सकते हो, इनको मत पढ़िए। आएगा इन दिनों में, एस ब्लॉक तो नहीं आने वाला आपके सिलेबस में, आएगा तो पी ब्लॉक आ सकता है आपके सिलेबस में, अगर पी ब्लॉक आया तो उसको पढ़ा देंगे, है ना। बाकी एस ब्लॉक तो नहीं आने वाला है, तो एक बार के लिए आप इन दोनों को स्किप कर दो। फिर अपन आए आगे, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है, आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है, गैसियस स्टेट आपको पढ़ना है, फिर मैं कहूँ आपको लिक्विड स्टेट भी आपको पढ़ना है, फिर आपको मैं अगर कहूँ तो सॉलिड स्टेट आप एक बार छोड़ दीजिए, सॉलिड स्टेट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको आप स्किप मार सकते हो। फिर मैं कहूँ सॉल्यूशन आपको पढ़ना है जी, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँ नोमेनक्लेचर, इसके अंदर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपको करनी है, इफेक्ट जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गए, ये आपको पढ़ने हैं, रेजोनेंस वगैरह आपको पढ़ना है, हाइपर कॉन्जुगेशन ये पढ़ना है आपको। फिर आपके आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों दे रखे हैं, तो ये दोनों पढ़ने हैं आपको। फिर हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है। ये आपकी पीसीबी का सिलेबस है। तो पीसी केमिस्ट्री के अंदर आप क्या छोड़ सकते हो, सॉलिड स्टेट स्किप कर दो एक बार के लिए, और आप जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्किप कर दो। फिजिक्स के अंदर आपको मेजर कुछ स्किप नहीं करना है, यही है आपका। और बायोलॉजी के अंदर जो स्किप करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो ये आपका क्या रहेगा, आपका सिलेबस जो है वो रहेगा। अच्छा भैया, कहाँ से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा वो बता दीजिए। मैंने कहा कहाँ से कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, एक फ्री वाला है, एक फ्री वाला है, तो पहले फ्री की बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आप फ्री बैच के लिए देख रहे हो, अगर आप फ्री बैच के लिए अगर आप देख रहे हो, तो पहले फ्री वाले बैच की बात करेंगे। फ्री बैच, है ना, फ्री बैच, फ्री बैच। तो अगर आप फ्री बैच में जीके पढ़ना है आपको, राजस्थान का जीके, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी, उसके अलावा आपको इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके की भी क्लासेस मिल जाएंगी, मतलब पूरा जीके का पूरा चीज मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूट्यूब चैनल है आरएनएम अकेडमी, आरएनएम अकेडमी, अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, राजस्थान का जीके मिलेगा, जो आपकी एग्जाम के लिए पूरा लैब असिस्टेंट के को टारगेट करते हुए आपका पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा आपको अगर पीसीबी के लिए देखना है ना, फिर मैं कहूँ साइंस के लिए देखना है ना, साइंस के लिए अगर आपको देखना है और अच्छे से डिटेल में अगर आपको करना है, तो दूसरा चैनल है उसके लिए, सिर्फ आरएनएम अकेडमी नाम से। ये आरएनएम अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, ये सिर्फ आरएनएम अकेडमी है ना। इस पे आपको साइंस की फ्री क्लासेस मिल जाएंगे, जो कि आपको लैब असिस्टेंट को टारगेट करते हुए ये क्लासेस हो रही हैं। ये आपका फ्री बैच की बात हो गई। ये आपकी क्लासेस हो रही हैं वो बाइलिंगुअल हिंदी में क्लासेस हो रही है ना, हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा, आपको राजस्थान का जीके इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, प्रॉपर इंग्लिश में मिल जाएगा। आपको साइंस का जो आपका कंटेंट है वो इंग्लिश में नहीं मिल रहा, वो भी आपको प्रॉपर इंग्लिश में मिल जाएगा। वहां पर ऐसा नहीं कि इंग्लिश के नाम पर आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको कहाँ मिल सकता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के लिए अगर आप स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो आरएनएम अकेडमी ऐप,
RNM एकेडमी ऐप, और वहां पर आप डेमो क्लासेस लीजिए। डेमो क्लासेस लीजिए। अगर आपको सिर्फ साइंस का इंग्लिश में चाहिए, सिर्फ साइंस इंग्लिश में मिल जाएगी। सिर्फ जीके इंग्लिश में चाहिए, सिर्फ जीके इंग्लिश में मिल जाएगी। साइंस जीके दोनों इंग्लिश में चाहिए, दोनों इंग्लिश में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, सारी बात अपन ने कर ली। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए कि भाई हम पढ़ तो कहीं और से रहे, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो ये सारा कुछ है। सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा जनवरी 15 से पहले, फिर रिवीजन भी आपका हो जाएगा। इन दोनों चैनल्स पे आपको सब कुछ मिलेगा। जो आगे आपकी जो जितने भी एमसीक्यू की क्लास है, एमसीक्यू प्रैक्टिस है, वो भी होने वाली है, और आपकी रिवीजन क्लासेस भी होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। उसमें अपने सिलेबस की भी बात करी, कैसे आपको पढ़ना है वो भी अपन ने बात करी। बाकी मिलते हैं अपन होपफुली लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मस्त रहना। ओके।